Good morning, students. Welcome to physics class. This video is related to 11th English medium students. As you know, in last lecture we are discussing about the supplementary unit. Last lecture में मैंने आपको supplementary units के बारे में बताया था. Supplementary units क्या होती हैं? Those unit which are produced, which are those derived unit which are unable to produce with the help of fundamental quantity. कुछ ऐसी derived unit होती हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी फेल हो जाती है. फंडामेंटल क्वांटिटी इज फेल टू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ derived unit. उस तरह की derived unit को प्रोड्यूस करने में फंडामेंटल क्वांटिटी फेल हो जाती है. तो उस जगह जो यूनिट ऑफ सिस्टम यूज किया जाता है वो यूज की जाती है आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था. एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था. एंगल क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था, जैसे कोई ऑब्जेक्ट, ये देखिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पे चल रहा है, शुरुआत में वो पॉइंट P पर है, थोड़ी देर बाद वो पॉइंट Q पर आ जाता है. ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये रेडियस है R और ये भी रेडियस होगी तुम्हारी R. ठीक है, तो शुरुआत में तो ऑब्जेक्ट P पर है और थोड़ी देर बाद वो Q पर आ जाता है. ये इसकी रेडियस हो गई R और ये इसकी रेडियस हो गई R. तो इनमें जो डिफरेंस होगा वो होगा थीटा, एंगुलर डिफरेंस, और ये इसका R होगा. तो एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल इज इक्वल टू होगा R अपॉन रेडियस. थीटा से लिखेंगे, R को S से लिखेंगे और रेडियस को R से. थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R. ये एंगल की डेफिनेशन थी. और जैसा कि आपको कहा था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सर्कल पर अगर एक पूरा चक्कर लगाए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल, मैक्सिमम वैल्यू फॉर एंगल, मैक्सिमम वैल्यू फॉर एंगल कितनी होती है? 360 डिग्री, जिसको हम लोग बोलेंगे 2 पाई. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 360 डिग्री, जिसको अपन बोलते हैं 2 पाई. ठीक, अब इसके बाद हम इसकी यूनिट बताते हैं. तो एक यूनिट है रेडियन, 1 रेडियन. तो आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या है? S अपॉन R. इफ S इक्वल्स टू R, अगर S की वैल्यू R के बराबर हो जाए तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? R अपॉन R, मतलब 1 रेडियन. तो 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन इज एन एंगल. एक रेडियन आपका वो एंगल है जो सर्कल की रेडियस के बराबर का आर्क सेंटर से फॉर्म करता है या सेंटर पर फॉर्म करता है. ये मैं आपको बता चुका था, है ना? ये आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट है एंगल. उसके बारे में ये सिस्टम था, थीटा बराबर, ये इस तरह से इसको निकालना अपन सीख चुके थे. अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने आपसे कहा था कि अभी आप समझिए इस चीज को. देखिए, जैसे बेटा दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको. दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है? एक ये और एक ये. दोनों सर्कल लग रहे हैं, लेकिन ये सर्कल है और ये स्फीयर है. ठीक है, एक सर्कल है और एक स्फीयर है. सर्कल और स्फीयर की खास बात क्या होती है? हाँ जी, सर्कल और स्फीयर की खास बात यह है कि सर्कल होता है 2 डायमेंशन में और स्फीयर होता है 3 डायमेंशन. कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो 2D में होते हैं और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो 3D में होते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका वॉल्यूम नहीं होता, डज नॉट हैव वॉल्यूम,
जिनका क्या नहीं है वॉल्यूम, वो आपके 2D में, जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं होता, ये 2D में होता है। ट्राइंगल, ट्राइंगल का वॉल्यूम नहीं होता, 2D में होता है। सर्कल, सर्कल का वॉल्यूम नहीं है, 2D में है। सर्कल का वॉल्यूम नहीं है और 2D में। और उसके बाद जैसे सर्कल के बाद अगला आपका आता है जैसे स्क्वायर, उसका भी कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन स्फेयर हुआ, कोन हुआ, सिलेंडर हुआ, क्यूब हुआ, क्यूबॉइड हुआ, इनके वॉल्यूम है, तो ये 3D में है। तो जो 2D के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं 2D के, उन पर तो बनता है एंगल, और जो 3D के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर बनता है सॉलिड एंगल। जो 2D के ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर बन रहा है एंगल, और जो 3D के ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर बन रहा है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये सिस्टम है इसका। ठीक है, तो हम हमारे जो सेकंड जो सप्लीमेंट्री यूनिट है उसका नाम है सॉलिड एंगल। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है? ऐसे समझिए जैसे कोई स्फीयर आपके पास आ जाए और आपको उसमें से एरिया सेपरेट करना हो, एक एरिया हटाना हो, अलग करना हो। मान लीजिए जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन होता है ना, और वाटरमेलन में से हमको एक पार्ट अलग करना हो, एक हिस्सा अलग करना हो, तो क्या करते हैं? चाकू से पहले एक लाइन लगाएंगे, फिर दूसरी लाइन लगाएंगे, फिर दोनों लाइन को मिलाएंगे, फिर वो हिस्सा लगाएंगे। होता है कि नहीं होता? उसी तरीके से अगर मुझे इसमें से कुछ अलग करना होगा तो मुझे यहाँ तीन वो लगाने पड़ेंगे यार, इधर भी लगाना पड़ेगा, उधर भी लगाना पड़ेगा और पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा। तो मैं एक एरिया को अलग करूंगा। किसको अलग करूंगा? एक एरिया को अलग करूंगा। हालांकि बोर्ड से बाहर ये, तो मैंने एक एरिया अलग करना होगा जिसमें 3 रेडियस का यूज होगा। बोर्ड पर दिखाना संभव नहीं है। देखिए बोर्ड एक 2D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट्स को जिनमें वॉल्यूम भी होता है उन्हें बोर्ड पर डायग्राम के थ्रू दर्शाना संभव नहीं है। इसलिए इसमें काफी कुछ इमेज करना पड़ता है, मानना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे, जैसे सर्कल है, ठीक है, ये इसकी रेडियस आ रही है, आर है, ये इसमें से हमने एक एरिया सेपरेट किया है जिसका एरिया है DA, और यहां से कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा D ओमेगा। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? D ओमेगा इक्वल्स टू एरिया subtract from a solid and square of radius। जैसे एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस होता है, ऐसे सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है एरिया subtract from a solid, DA लिखा है मैंने क्योंकि एरिया तो कैपिटल A होता है। क्या होता है? कैपिटल A। लेकिन अगर हम किसी से बहुत छोटा सा एरिया अलग करते हैं तो उसको डिफरेंस एरिया यानी DA लेते हैं। चूंकि ये DA है तो ये D ओमेगा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसे तो ओम कहते हैं, बेटा ऐसे ओम आप बोलते हो बट ये ओमेगा है। मैं आपकी बात मान रहा हूं कि सर ये तो ओम होता है, 10th क्लास में सर ये तो ओम का साइन है, बट ये ओमेगा है। क्या है आपका? ये ओमेगा। तो D ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा? DA अपॉन R स्क्वायर। ये D ओमेगा है, ठीक है, DA अपॉन R स्क्वायर। इफ वैसे बता दूं आपको सॉलिड एंगल की खास बात, तो अपन इसको कह सकते हैं रेशियो ऑफ एरिया कट फ्रॉम अ सॉलिड, रेशियो ऑफ एरिया कट फ्रॉम अ सॉलिड और अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस इज नोन सॉलिड एंगल। जो एरिया आप उसमें से कट करते हैं और स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस का जो स्क्वायर होता है उसी को अपन बोलते हैं सॉलिड एंगल।
जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये है इसकी वैल्यू। हाँ, एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 360 डिग्री होती थी और इसकी जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो इसकी जस्ट डबल 720 डिग्री यानी कि 4 पाई। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 4 पाई, जबकि एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 2 पाई। ठीक है, अब हम आपको डेफिनेशन दे रहे हैं, इसकी यूनिट बता देते हैं आपको। इसकी जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। यूनिट इसकी स्टेरेडियन है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 पाई है और ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको आगे करते हैं, आइए। अब हम स्टेरेडियन की डेफिनेशन दे रहे हैं आपको, है ना। तो स्टेरेडियन क्या होता है, आशा करता हूं आपको सॉलिड एंगल समझ में आया होगा। तो डी ओमेगा बराबर था डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इफ डी ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर, अगर डी ए बराबर आर स्क्वायर ले लो तो डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू क्या आएगी 1 एस आर। स्टेरेडियन को एस आर से लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि एक स्टेरेडियन वो एंगल होता है जो किसी सॉलिड में से उसकी रेडियस के स्क्वायर के बराबर का एरिया सेपरेट करता है, या कह सकते हो कि एरिया कट करता है, या सेंटर से इतना एरिया उस पर बनाता है। जैसे पहले वाले में कहा था ना आपने कि सर्कल की रेडियस के बराबर का आर्क, और यहां पर एरिया सर्कल की रेडियस के बराबर का आर्क था पहले, यानी रेडियस आर्क के बराबर थी एंगल में। यहां पर आप ये कह सकते हो कि ये जो एरिया है ना, वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस के बराबर। तो वन स्टेरेडियन इज एन एंगल मेड बाय अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ अ सॉलिड, ठीक है, which cut an area equal to square of its radius, जो उसकी रेडियस के बराबर के, रेडियस के स्क्वायर के बराबर का एरिया क्या करता है, कट करता है। तो ये आपका सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो ये था आपका सॉलिड एंगल। देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 7 फंडामेंटल यूनिट थी, है ना, और 2 आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट थी। सप्लीमेंट्री यूनिट की तो मैंने आपको डेफिनेशन दे दी। अब मैं आपको फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन दूंगा, सातों की डेफिनेशन। ठीक है, तो हर एक डेफिनेशन को वैसे तो देखिए वो पेपर में नहीं आनी है, फिर भी जितना अपन सीख जाए वो बढ़िया। तो मैं आज से ही चालू कर रहा हूं। देखिए सबसे पहली यूनिट है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की वैसे तो कई सारी डेफिनेशन है, पर 1 किलोग्राम की समझिए। 1 किलोग्राम क्या है, देखिए पेरिस में इंटरनेशनल मेजरमेंट ऑफ ब्यूरो है ना, पेरिस में इंटरनेशनल मेजरमेंट ऑफ ब्यूरो है। वहां पर एक एलॉय रखा हुआ है जो प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है। एलॉय ऐसा है कि ये एलॉय है, एक एलॉय है जो बना हुआ है प्लेटिनम इरिडियम का, सिलेंडर है। प्लेटिनम सोने से दुगनी कीमत की धातु है, मेटल है दुगनी। तो पेरिस में इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी में एक सिलेंडर रखा हुआ है, उसका जो वेट है वो 1 kg है। इसका वेट है 1 kg। ये प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है ये, प्लेटिनम इरिडियम का। इसकी जो हाइट है वो इसके डायमीटर के बराबर है। इसकी जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है वो उसके डायमीटर के बराबर है। ये इसकी खास बात है, ठीक है।
ये आपकी बुक में भी लिख रहा है, ये सब चीजें लिख रही होंगी आपकी बुक में। वैसे एक और डेफिनेशन है, 1 किलोग्राम 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी का जो वेट होता है, द वेट ऑफ 1 लीटर वाटर, ये दूसरी डेफिनेशन है। 1 लीटर पानी का जो वेट होता है वो 1 किलोग्राम होता है, 1 kg होता है। लीटर और किलोग्राम सेम नहीं होते, पर 1 लीटर पानी का जो वेट है वो 1 किलोग्राम है। शायद हो सकता है आपको इससे पहले नहीं पता हो, ये 1 किलोग्राम की डेफिनेशन भी है। देखिए लीटर और किलोग्राम सेम नहीं होते हैं। दूध हम लेके आते हैं वो लीटर में आता है, अगर उसको मेजर करें तो वो 1 किलोग्राम नहीं बैठेगा, 1 किलोग्राम से कम बैठेगा। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि 1 लीटर पानी का जो वेट होगा, 1 लीटर वाटर का जो वेट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 किलोग्राम के होगा। दोनों ही जो डेफिनेशन है वो एसआई ने अडॉप्ट की है। वैसे तो देखिए मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, देयर इज नो नीड टू लर्न इट, इसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं आपको, सिर्फ याद समझ सकें बस, और कुछ नहीं। ज्यादा डिटेल में मैं भी नहीं चाहता कि आप इसमें जाएं, क्योंकि ये आएंगी नहीं आपके पेपर में, ठीक है। आपने ये बुक खरीदी है, उसमें नीले से कलर में होंगी, ये सेकंड चैप्टर के सेकंड पन्ने पर, सेकंड पेज पे नीले से पेज पे होंगी ये सारी, आप उस पर देखिएगा, स्टडी कीजिएगा। आज मैंने एक डेफिनेशन बताई है, कल 6 और बताऊंगा, ठीक है। तो आज एक डेफिनेशन बताइए मैंने 1 किलोग्राम की, कल मीटर की, सेकंड की, टेम्परेचर की, सबकी डेफिनेशन बताऊंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।